जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, मैं दो प्रार्थना करता हूँ आपसे और मैं विश्वासपूर्वक आपको कहता हूँ, दृढ़तापूर्वक कहता हूँ कि अगर आप उन दो बातों को हृदय में जीवन में धारण कर लेंगे तो आप जो चाहेंगे सो आपको मिल जाएगा। बहुत बड़े शब्द कह गया मैं, सो भगवान के भरोसे कह गया। वो दो बातें कौन सी हैं? आप जो कुछ भी चाहते हैं, भगवान का प्रेम, भगवान की प्राप्ति या और कुछ, ज्ञान वैराग्य, कुछ भी जो चाहते हैं उसके लिए आप एकांत अनिवार्य इच्छा करें। इतना काम तो आप करें। मैं नहीं कहता साधन करें, आप जप करें, तप करें, माला फेरें, ध्यान करें, कुछ नहीं कहता। केवल ये करें कि आपकी इच्छा जिस वस्तु को पाने की है उस इच्छा को आप अत्यंत तीव्र कर दें। इच्छा एक रह जाए बस। और दूसरा जो और एक काम करना है उसमें कुछ परिश्रम नहीं करना है आपको। उस इच्छा की पूर्ति भगवान की कृपा से अवश्य अवश्य होगी, ये विश्वास कर लें। बस दो ही बात। अपने साधनों से कोई भगवान को नहीं पा सकता। हमारे पास मूल्य क्या है भगवान को देने के लिए? कौन सी साधना हमने की है? हमारे तो अब तक पाप नहीं छूटे, काम क्रोध लोभ ही नहीं छूटे। हमारे में तो दोषों का भंडार भरा है। ऐसे दोषों का भंडार कोई किस मूल्य पर भगवान को खरीदेगा? कुछ नहीं है। साधना का अभिमान कोई वस्तु नहीं है। साधना करिए करिए, बड़ा अच्छा है, परंतु सबसे उच्च साधना यही है कि भगवान की कृपा पर हम अपने को छोड़ दें और भगवान की कृपा को हम ऐसा मानें कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो भगवान की कृपा से नहीं हो सकती। केवल भाग्यवाद की बात नहीं, भगवान की कृपा भगवान को ही दे सकती है, भगवान को ला सकती है, भगवान को खींच सकती है, भगवान को मिला सकती है। अतएव भगवान की कृपा पर विश्वास करें। ये सर्वोच्च, सबसे श्रेष्ठ, सबके लिए एक साधन है। ये एक वरदान है, ये एक आशीर्वाद है भगवान का। उन्होंने खुले खुले शब्दों में कहा, मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। उन्होंने खुले शब्दों में कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चिंता मत करो तुम। ये भगवान का गीता के उपदेश का अंतिम वाक्य है। मा शुचः, मत चिंता करो। तो सारी चिंताओं को छोड़कर भगवान की कृपा पर विश्वास कर लें और जो भी चाहते हैं, जो हमारे मन की इच्छा हो, भगवत प्रेम की, भगवान के ज्ञान की, तत्व साक्षात्कार की, भगवान के दर्शनों की, जो भी इच्छा है, इस इच्छा को अनिवार्य बना लें। अनिवार्य इच्छा और भगवत कृपा में विश्वास, ये दो जहाँ मिल जाएंगे तत्काल काम हो जाएगा। ये फिर मैं कहता हूँ, ये हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। तो ये एक चीज़ आप मुझसे ले लें, अर्थात मेरी प्रार्थना मान लें। ये आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। जैसे प्यासे को जल की इच्छा होती है, उस समय जल के सिवा और इच्छा नहीं रहती और सारी गौण हो जाती हैं, बस पहले पानी मिले। ये और समझने की बात है कि भगवान की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती, साधना से नहीं होती। भगवान की प्राप्ति केवल इच्छा से होती है। ये बड़ी सुगमता भी है और बड़ी दुर्गमता भी है। दुर्गमता इसलिए है कि हमारी इच्छा एकाग्र होती नहीं, एकांत होती नहीं, बिखरी पड़ी रहती है। और सुगम इसलिए है कि किसी कर्म की अपेक्षा नहीं। साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल बीज लगाओगे तब फल मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। जिस काल में, जिस क्षण में, जिस समय में इच्छा पैदा हो गई कि अब भगवान के बिना नहीं चल सकता और हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम अपने साधनों से भगवान को प्राप्त कर सकें, वो करुणा में, दया में स्वयं दया करके दर्शन हमें देंगे, अवश्य देंगे। तो उनका आसन हिल जाएगा, वो आ पहुँचेंगे। आप निश्चय मानिए, भगवान के पास जाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं आवेंगे और भगवान स्वयं आवेंगे। तो ये चीज़ आप मुझ पर कृपा करके मेरी बात ये मान लें, मुझसे ले लें।
देखिए, न तो घर छोड़ने से ही भगवत प्राप्ति होती है और न घर में फंसे रहने से ही। भगवत प्राप्ति होती है भगवान को पाने की तीव्र आकांक्षा से प्रेरित होकर की जाने वाली अखंड साधना से। इस साधना से पहले आवश्यकता है भगवान की चाह होनी। चाह इतनी बढ़े कि उसके सामने अन्य सारी इच्छाएं दब जाएं, मर जाएं, किसी भी वस्तु में मन न लगे, दिल न अटके। फिर चाहे घर में रहें या घर से बाहर कहीं रहा जाए, जब तक शरीर है तब तक शरीर से कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसी निपुणता के साथ कि किसी को जरा भी असंतोष न हो। पिता समझे ऐसा सुपुत्र किसी के नहीं है। माता समझे मेरा बेटा सबसे बढ़कर सपूत है। भाई समझे कि यह तो राम या भरत सा भाई है। स्त्री समझे कि ऐसा स्वामी मुझे बड़े पुण्य से मिला है। और स्वामी समझे ऐसी पतिव्रता साध्वी स्त्री तो बस एक ही है। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से जिनसे भी हमारा काम पड़े, छोटे बड़े सभी संतुष्ट और परितृप्त हों, सभी हमसे अमृत लाभ करें, परंतु हमारी दृष्टि सदा अपने लक्ष्य पर लगी रहे। हमारा सोना जगना, खाना पीना, कहना सुनना, लेना देना, रोना हंसना सभी हो केवल भगवान के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। अपने लिए कुछ भी ना हो, अपने को भी श्री भगवान के ही अर्पण कर दिया जाए। फिर किसी भी स्थिति में न दुख होगा, न चिंता व्यापेगी और न संसार के किसी काम में अड़चन आएगी। मान अपमान, स्तुति निंदा, हंसना रोना सभी भगवान की लीला के मधुर अंग हो जाएंगे। इस प्रकार का अभ्यास करके देखिए, कुछ ही दिनों में अपूर्व शांति और आनंद का अनुभव होगा। पाप ताप तो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे।